उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। ये टॉर्चर के लिए चेयर्स बनाई गई हैं। ये जो दाईं ओर आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे पहली चेयर थी जिस समय अभी मेटल का यूज़ नहीं कर रहे थे, सारी लकड़ी से बनी है। दूसरे वाली जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं वो मेटल जब शुरू हो गया था उसमें तांबा लगा हुआ है, ये उसी के एक और रूप है। ये जो चौथी चेयर है ये सारी की सारी लोहे की बनी है और इसमें मेरा अंदाज़ा कि 1056 कीलें लगी हुई हैं। इन पे बिठा के, ये सारी लोहे की है, नीचे धीमी आंच पे आग जला दी जाती थी, तो जो विक्टिम था उसी चेयर पे धीरे धीरे रोस्ट होके मर जाता था। इसे स्पेनिश कॉलर कहते हैं। इसकी जो रचना है वो ऐसी है कि ये गले में घुस तो जाते हैं लेकिन इमीडिएटली स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो रीढ़ की हड्डी, उसे पंचर नहीं करते थे। फिर से इसमें करीब 4 से 5 दिन लगते थे आदमी को मरने में। इसे हेड क्रशर या स्कल क्रशर बोलते हैं, जिससे सर को ऊपर दबाव बना के धीरे धीरे क्रश किया जाता था। ये अलग अलग म्यूजियम्स में रखे हैं तो ये उनकी अलग अलग शेप भी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जो आज में बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ता है तो पहले जो ऊपर और नीचे के दांत हैं वो एक दूसरे को क्रश करते हैं और जो आई बॉल्स हैं वो बाहर आ जाती हैं और फिर जो ब्रेन है वो कानों और नाक के ज़रिए बाहर निकल आता था। इसे आयरन मेडन कहते हैं इसे। ये करीब 7 फीट ऊंचा है और नॉर्मली इसकी जो पोजीशन होती थी वो किसी गटर के ऊपर रखा जाता था। इसे विक्टिम को अंदर डाल के वो जो आपको कीलें दिखाई दे रही हैं वो वाइटल ऑर्गन्स को पंचर कर देती थी। ये नॉर्मली महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता था और 3 दिन के बाद नीचे से ढक्कन खींच देते थे कि वो लाश जो है वो गटर में चली जाया करती थी। ये फिर से एक रिस्ट्रेनिंग डिवाइस है, ये नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करते थे। ये करीब 4 इंच की डिवाइस है, ये उसका स्केच है सिर्फ अभी। इसमें जो स्क्रू मैकेनिज्म है, जैसे छाता खुल जाता है वैसे ये खुलता था। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। इसमें आपको एंड में एक नोक दिखाई दे रही है। तो इसके 2 यूजेस थे। एक तो बाइबल में लिखा है कि जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता उसकी एक जो उसे एक मारने का जो तरीका है, ये बाइबल में दिया हुआ है कि उसके मुंह में आपने पिघलता हुआ लेड डालना है, पिघला हुआ सीसा डालते हैं तो इससे उसका मुंह खोल देते थे ताकि वो बंद नहीं कर पाएगा, फिर पिघला हुआ सीसा डाल के उसे मार दिया जाता था। और महिलाओं के कोमल अंगों में भी इसे डाल के खोल दिया जाता था। इसका नाम ब्रेस्ट रिपर है, तो नाम मेरे ख्याल से सब स्पष्ट कर देता है कि ये क्या करता था। और इनको पहले गर्म करके रेड हॉट करके ही यूज़ किया जाता था। ये राइट साइड वाला ब्रेस्ट रिपर है, लेफ्ट वाला टेस्टिकल बस्टर है। इसे स्पाइडर कहते हैं। इसका मुझे एक्चुअल पिक्चर नहीं मिला, सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन मिला है। ये भी ब्रेस्ट रिप करने के लिए ही काम में आता था। इसमें नॉर्मली क्या होता था कि इसको छत से लगाते थे, वो जो 3 रिंग्स लगे हैं बीच वाले को रस्सी से बांधते थे और जैसे ही उसको झटका देते तो एकदम से शिकंजे की तरह बंद हो जाता था और फिर इसको धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता था। ये कुछ मास्क हैं। मास्क का यूज़ एक माइल्ड पनिशमेंट के रूप में किया जाता था कि जो किसी को कम सज़ा देनी है उसके लिए। तो इसमें अलग अलग देवी देवताओं जो जिसकी भी आराधना करते थे क्राइस्ट को छोड़ के, तो उसी वैसी ही शेप बना के इसको, सारे मेटल के बने हैं, लोहे से गर्म करके उनके ऊपर डाल दिया जाता था और फिर उनको शहर का चक्कर लगा के किसी एक चौराहे पे छोड़ देते जहाँ पर लोग पत्थर मार के उन्हें मारा करते थे। ये जो आप देखेंगे राइट साइड पे नीचे जो है वो काली माता के भक्तों के लिए यूज़ किया जाता था। और ये वाला रशिया के सेंट पीटरबर्ग्स म्यूज़ियम में रखा है। इसे मुझे समझने में काफ़ी समय लगा। इसे आप देखेंगे तो ये शिवजी, ये शैव भक्तों के लिए यूज़ किया जाता था। जो ऊपर संरचना दिख रही है वो शिवजी के केशों की दिखाई दे रही है और ऊपर चंद्रमा भी वैसे ही बना हुआ है।
इसे जूडास क्रेडल के नाम से जानते हैं। ये इसका उपयोग है। इसका जो रेफरेंस मैंने पढ़ा है, ये गोवा के क्योंकि गोवा इसका केंद्र था इस सारे का, तो यहाँ पे कोई विजिल नाम की कोई एक पद्धति है जो जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ 6-7 दिन या रात को शायद जागते हैं। तो जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे उसमें, ये मैं आपको एक एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ इस इंक्विजिशन का, इसमें एक बहुत लंबे सारे कानून बना रखे थे कि क्या क्या नहीं किया जा सकता। तो उसमें था कि जो वैदिक हैं, जो कोंकणी जो पद्धतियां हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जो ये विजिल नाम की जो सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए ये वाला टॉर्चर स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। ये देख के आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों